विद्यार्थियों के लिए आज बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस बताएंगे। ऐसे एनसीईआरटी का बुक में नहीं है, कुछ साइड बुक वाले दिए हुए हैं, कभी कभी लोग पूछ देते हैं इसलिए बता रहे हैं, या एनसीईआरटी के बुक में नहीं है इसलिए बहुत इस पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है। यह बताने के बाद कुछ साल्ट बताएंगे, 3-4 साल्ट क्वेश्चन के ही रूप में लिख दे रहा है। What do you mean by A में basicity of एसिड। ध्यान देंगे एसिड का बेसिसिटी और बेस का लिखना हो एसिड का बेसिसिटी ऑफ एसिड और बेस का लिखना हो तो एसिडिटी लिखेंगे, एसिडिटी ऑफ बेस। ध्यान देंगे हिंदी प्रेमी इसको कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है अम्ल की भस्मिकता, भस्म की अम्लीयता हिंदी में। फिर ध्यान से सुन लो, यह अम्ल का बेसिसिटी कहा जाएगा और बेस का एसिडिटी, उल्टा। इसको हिंदी में कहते हैं अम्ल की भस्मिकता, इसको भस्म की अम्लीयता कहा जाता है हिंदी में। पहले देखेंगे यह बेसिसिटी ए में बेसिसिटी ऑफ एसिड। किसी एसिड में जितना रिप्लेस होने वाले माने पानी में डाला जाए और जितना हट जाए एच, उसी को हम लोग कहते हैं बेसिसिटी ऑफ द एसिड। यानी हम लोग कह देंगे कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन एच आयन, केवल अभी हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम present in an acid which gives H plus in aqueous solution, which is dissociate माने टूट जाए, dissociate in aqueous solution is called basicity of the acid। यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में एक में HCl है, HCl का जो है यह पानी में डालेंगे तो एक H डिस्प्लेस होता है, इसलिए इन बेसिसिटी ऑफ HCl हो गया हम लोगों का 1, क्योंकि एक देगा। इस तरह से HCl पानी में डालेंगे तो यह एक H प्लस देता है, एक Cl माइनस होता है। यह दूसरा हो गया बेसिसिटी ऑफ H2SO4 इक्वल टू 2 हो जाता है, 2 H देता है। बेसिसिटी ऑफ HNO3 जो है यह 1 हो गया, 1 H है। बेसिसिटी ऑफ H3PO4 इक्वल टू 3 हो गया, लेकिन हर बार यह 3 देकर मत मान देंगे, हर जगह ये लागू नहीं होगा, कहीं कहीं फेल कर जाएगा। देखेंगे कहाँ कहाँ फेल कर जाएंगे, ये याद रखेंगे। नोट
नंबर ऑफ H atom in acid always not be equal to basicity। हरदम वो इतना मत मार देंगे, जैसे एक आप देते हैं, आपके बुक में नहीं होगा, जैसे यार एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए H2PO2 यह ऊपर क्लास में मिलेगा, लेकिन आज ही बता देते हैं, कंपटीशन में खूब आता है। देखने में दो दिखाई पड़ेगा, दो नहीं होगा। इसका पहले स्ट्रक्चर लिखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ H2PO3 2। कायदा है इस तरह से लिखने के लिए, ऐसे P बना देंगे, P एक डबल बॉन्ड पहले बना देंगे O के साथ, P डबल बॉन्ड इस तरह से। अब एक इसमें O बचा, तो एक O के साथ इसके साथ OH बॉन्ड बना देंगे, OH। उसके बाद कितना बचा, एक H बचा, H3PO2। यहाँ 2H बच गया ऐसे इस तरह से। तो इसमें यही वाला जो है, इसमें का H निकलता है, इस केस की बेसिसिटी हो जाएगी 1। देयरफॉर बेसिसिटी ऑफ H3PO2 इक्वल टू 1। यहाँ पर देखेंगे H3, यहाँ पर H3PO2 का स्ट्रक्चर, इसमें एक जो है वो रिप्लेस होने वाला है। बेसिसिटी ऑफ H3PO2 इक्वल टू 1 बिकॉज इट हैज one replaceable H atom in the form of OH bond। OH में जो है वही निकलता है इसमें। हो गया। अब दूसरा देखें, इसी तरह से इसमें का दूसरा एग्जाम्पल है H3PO3। इसका भी स्ट्रक्चर अगर बना देते हैं तो P इस तरह से डबल बॉन्ड OH 2 OH हो गया इस तरह से। तो इसमें कई रिप्लेसेबल हो गया, इतना और इतना। देयरफॉर बेसिसिटी ऑफ H3PO3 इक्वल टू इसका 2 हो गया। देखने में दिखाई पड़ रहा था हमको कितना 3, अब हो गया कितना 2। इसी तरह एक यार इथेनोइक एसिड जो आपको बहुत पहले से मिलते आ रहा है CH3COH, यह पानी में डालते हैं इस तरह से, तो यह मात्र एक टूटता है CH3COOH is COO minus H+। Therefore basicity of CH3COOH इक्वल टू इसका 1 हो जाएगा। यह देख करके फोर मत लिख देंगे, 4 है तो एक ही लिखेंगे। अब दूसरा उसमें था एसिडिटी ऑफ बेस। तो किसी बेस में OH जितना रहता है उसी को हम लोग का क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। यानी ऐसे लिख देंगे कि द नंबर ऑफ OH group in a base is called acidity of the base। जैसे एग्जाम्पल में हो गया इन NaOH में एक OH ग्रुप है, इसलिए इसका बेसिसिटी हो गया, ये बेस है तो इसका एसिडिटी हो गया, एसिडिटी ऑफ NaOH इक्वल टू हम लिख देंगे 1। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेंगे इन
MgOH होल 2, यहाँ पर कितना OH है 2, इसलिए एसिडिटी ऑफ MgOH होल 2 विल बी 2। इसी तरह से थर्ड का है इन AlCl3 AlOH होल 3, एसिडिटी ऑफ AlOH होल 3 विल बी 3। तो हम लोगों का याद यह भी हो गया। इस एनसीईआरटी का बुक में नहीं है, नहीं हो जाए तो बहुत दिमाग पर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें का अगला टॉपिक का मतलब रहेगा, वहीं से अब समाप्त हो जाएगा, इसमें का एंड होगा। साल्ट इसमें जितना पढ़ना है, कंपाउंड जो पढ़ना है 3-4 कंपाउंड है, अगले दिन पढ़ेंगे।